हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है उसमें हम चेक करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है आने वाले हफ्तों में, या फिर क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आने वाले एक वीक में, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने में आपको क्या क्या गाइडेंस मिलती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, अपने गुरु जी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। आने वाले एक वीक में क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे व्यूअर्स के साथ बनेंगी और उसके लिए क्या क्या यूनिवर्स गाइडेंस देंगे, आज हम लोग ये चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं कि किस तरह से यूनिवर्स, ऐसी कौन कौन सी एनर्जी है जो निकल के आने वाली है। मोस्टली ये ऐसी एनर्जी है कि n नंबर्स लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, तो जिसके साथ भी रेजोनेट करे डेफिनेटली गाइडेंस उनके लिए बेनिफिशियल होगा। डबल टैप करके आप गाइडेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप रिसीव कर सकते हैं, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या ऐसी सिचुएशंस सब हमारे सारे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही लें। टाइमलेस है, जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। तो जो भी गाइडेंस है वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ कनेक्ट विद द यूनिवर्स। माध्यम कोई भी बनता है लेकिन गाइड हमेशा यूनिवर्स ही करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आने वाले एक वीक में हमारे व्यूअर्स के साथ कैसे कैसे सिचुएशन आने वाली है, हमारे व्यूअर्स के साथ कैसे कैसे सिचुएशन आने वाली है और उनके लिए क्या क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, मैं ये सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फ्रेंड्स। वेरी गुड। ओके है, ओके। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। एक कार्ड के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन बनती है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा पहला ही कार्ड आया है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो बहुत क्लियर है। आप जो है बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में बिलीव रखेंगे। आने वाले समय में जो भी आप जजमेंट लेंगे किसी के लिए या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे, और आपका जो जजमेंट होगा, जिस किसी के लिए अगर आप जस्टिस करेंगे तो अनबायस्ड जस्टिस जजमेंट आएगा आपका। आपका जो पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल ही आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर है इस मैटर में कि क्या सही है क्या गलत है और कहाँ किस चीज़ के लिए क्या बात कम्युनिकेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसको कितनी बातें पता होनी चाहिए, किस समय में पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आपने एक तो बाउंड्रीज़ भी फॉर्म की हुई है और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। यही नहीं, आने वाले समय में आपको जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आपकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं
या बहुत सारी जो पहले से आपके फिनेंसेस फंसे हुए हैं, या किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। चैलेंजेस और कंपटीशन तो बहुत रहेंगे, बहुत एक के बाद एक चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप एकदम डिफेंसिव मोड में खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी जीत हासिल करके ही रहूँगा। आपके लिए देखिए जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। दैट मीन्स कि जजमेंट अभी या तो ऑन द वे है। भगवान यूनिवर्स ने जस्टिस, एक कहते हैं ना कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन खड़ा होके आपको उस चीज़ को, आपको माध्यम बनाना पड़ेगा। आपको माध्यम के रूप में आपको संसार के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे कि आपके धर्म और कर्म भी सुनिश्चित हो जाए। आप जो भी सुनिश्चित धर्म कर्म है उसमें प्रतिष्ठा आपको मिले, और जो भी आपके धर्म कर्म आपके लिए हैं उस चीज़ में आपका मान सम्मान भी बना रहे। तो माध्यम आपको किसी न किसी रूप में बनाया जाएगा डेफिनेटली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक जजमेंट नहीं मिला है, वो हमेशा ही प्रेयर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उनको इस चीज़ के लिए रास्ता मिले। किसी भी तरह की चीज़ वो हो सकती है, ऐसा नहीं होता है कि जजमेंट आ गया तो मतलब किसी तरह के नुकसान ही हो जाए, कोई किसी के ऊपर कोई श्राप ही लग जाए, ऐसा नहीं होता है। या फिर सिचुएशंस भी हल होते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि आपकी कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा आप हर्ट होते हों, तो वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो भी जजमेंट वैसा आता है कि अगर कोई कार्मिक है, कोई कर्म अपने ही ख़राब करते चला जा रहा है, तो उसके कर्मों के हिसाब से भी जजमेंट आता है। तो जजमेंट ऐसा है कि आपके लिए जजमेंट तो पास हो चुका है, और आपकी जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको अपनी दया भावना माफ़ी तक में आपको रहना है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि ये जो माफ़ी भी होती है उसकी भी एक सीमा बताई हुई है। तो वहाँ पे आपको जजमेंट का कार्ड तो आ गया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सही होंगे, आप सही में आपको उतना हर्ट होता होगा, आप डिवाइन के आगे समर्पित होते होंगे, उस बात को लेके हर्ट होते होंगे, सोचते होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिवाइन आपके लिए एक पाथ बना रहे हैं, वो रास्ता बना रहे हैं जहाँ से आपको जाना है। जाना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि माध्यम तो आप ही बनेंगे, लेकिन आपको वो दिखेंगे नहीं कि आप हो सकता है कि आपके साथ बहुत लोग खड़े हों, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं तो अकेला ही हूँ। तो ऐसा है कि डिवाइन का सपोर्ट होता है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ न कुछ ऐसे रिजल्ट्स लाते रहेंगे, और उस तरह से आपको जजमेंट मिल जाएगी। जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा, कि आपकी लाइफ में जो है ना वो हैप्पी मेमोरीज आने वाली है। हैप्पी मेमोरीज होगी, हो सकता है कि आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट करें, आपके जितने भी कम्युनिकेशंस ख़त्म हो चुके थे वो रीस्टार्ट हो जाएं, आपके फ्रेंड सर्कल स्टार्ट हो जाए। आपका जो एक इनोसेंस है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, आप बहुत चार्मिंग हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आपको ना बहुत तरह से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज भी आएगी। हो सकता है आप बचपन के कुछ फ्रेंड से कनेक्ट हो जाएं, जहाँ भी आपका कम्युनिकेशन ना हो वो सब स्टार्ट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं से आपको रिसीव कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ लव जो आप रिसीव कर रहे हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप रिसीव कर सकते हैं। आप बहुत ही आपके आइडियाज़ जो है ना बहुत क्लियर होते हैं, एकदम आप डिस्कवरी मोमेंट में रहते हैं। आपका कोई जो मूवमेंट है, जो हमारा नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि आपका जो मूवमेंट है, आपकी जो एनर्जी है बहुत रहस्यमयी एनर्जी है। मतलब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मतलब वो
आपकी जो पोटेंशियल है उस चीज़ को लिमिट में, एक होता है कि किसी की पोटेंशियल को लिमिट में देखना, वो सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मूव आप क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता है। और आपके जो आइडियाज़ हैं, आप एकदम फ्री स्पिरिट हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप फ्री स्पिरिट का मतलब ही होता है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ये जो है आप एक्सप्लोर जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको डिवाइनली, आप चैनलाइज्ड जो मैसेज होते हैं आप उसको गाइडेंस में लेते हैं, और उसकी तरह से आप फ्री स्पिरिट है, मतलब आपको कोई भी रास्ते में आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं कर सकता है। क्योंकि जो डिवाइनली चूजन पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ एक कार्य फिक्स होता है कि ये बंदा इस कार्य को करने ही आया है यहाँ पे, इस धरा पे। तो वैसा कुछ कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, और आप लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। लोग आपको कुछ आने वाले समय में, मुझे लगता है, या लोग आपसे इंस्पायर होते भी हैं, आपको लेके लोग सोचते भी हैं कि ये काम कैसे कर गया। तो ऐसा भी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आपको लेके एक समय में, मतलब एक होता है ना आइडल मानना, वैसी स्थिति आपकी, वैसे पोजीशन में आप आने वाले हैं। आप पब्लिक आई में आने वाले हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लोग चाहेंगे कि उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में आए। और यही नहीं, आपका प्रोग्रेस जो है, आप जीतने के लिए ही कहते हैं ना कि आए हैं इस धरा पे, वैसा कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, आपकी कभी हार नहीं होगी। तो ऐसी कार्ड निकल के आ रही है। ये एनर्जी तो बहुत ही सॉलिड निकल के आई है। अब पता नहीं किसकी एनर्जी है, आई डोंट नो, लेकिन डिवाइनली गाइडेड इन नंबर्स ऑफ पीपल यहाँ पे हैं, जो कहते हैं ना कि भगवान ने सब में गुण दे रखा है, और जहाँ गुण होते हैं वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। ये संसार में जो दोष वाली बात आ जाती है तो वो उनके कर्मों की वजह से वो दिखाई देती है, क्योंकि वो वैसे कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे ना चाहे, मतलब कभी किसी को बात समझ में भी नहीं आती है, इसलिए भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी गुण नहीं है। इसीलिए जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि सब में परमात्मा है, इसीलिए है क्योंकि कोई भी बिना गुण के नहीं है। अगर आप चोरी में भी देखेंगे, अगर कोई चोर है तो उसकी चोरी की जो कला है, तो अब आप ऐसे भी सोचिए कि हमारे जो कृष्णा है वो जो माखन चोर कहलाए, तो एक कला है, तो सब में गुण विद्यमान है। तो ऐसा होता है कि गुण सब में है, इसीलिए सब में परमात्मा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अपना प्रारब्ध समझ के भोग भी लेना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खड़ा भी होना चाहिए। ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है। आप लीडरशिप, आपकी जो क्वालिटी है, सुपर नेचुरल पावर जो है वो निकल के आएगी, और वो लोग देखेंगे, सराहेंगे, आपको अपना आइडल भी मानेंगे, आपसे सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, और हो भी रहे हैं। जैसा ये कार्ड पहले, इसके पहले जो कार्ड आया है, हो भी रहे हैं, और लोग सोचते भी हैं, और लोग जेलस भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेलस भी होते हैं। तो आपका जो ये गिविंग रिसीविंग जो नेचर है, आप जो वेल्थ शेयर करते हैं, कहीं चैरिटी करते हैं या फिर अच्छे कर्मों में जो करते हैं, लोग उसकी भी सराहना करते हैं कि मतलब फिजूल खर्ची आपकी नहीं दिख रही है यहाँ पे। आप जहाँ जितनी ज़रूरत है, जिसको जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपने फिनेंस को। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, जो कि यूनिवर्स को पसंद आती है। डेफिनेटली आप कोई भी बिज़नेस करते हो, आपका कोई भी फिनेंस को रिसीव करने का कोई भी मोड हो, आप उसमें बहुत ही डिसिप्लिन भी हैं। आपकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो भी लोगों को दिखती है। और यही नहीं, बहुत सारा एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। मतलब कुछ होता है ना, जनरेशनल वेल्थ आपकी तरफ आने वाला है। और फिनेंस को लेके इतने सारे कार्ड्स हैं
इतने सारे कार्ड्स हैं, आपकी लीडरशिप को लेके इतने सारे कार्ड्स हैं कि मतलब डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं, आप पब्लिक आई में आने वाले हैं। और ये टावर मोमेंट, आपका जो लास्ट कार्ड है वो टावर मोमेंट है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सडन चेंज आएगा, और हो सकता है इस चेंज के बाद, या ये चेंज इसलिए भी हो रहा हो ताकि आपको उस पोजीशन में खड़ा किया जा सके। हो सकता है बहुत लोग हो चुके हों, हो सकता है कुछ लोग मूविंग हो सकता है कुछ लोग वहाँ के लिए चल पड़े हों। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, एक ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की, जो कि आपका जो एक एनर्जी जो है आपको प्रोटेक्ट करती है। आप कैसी किसी भी पोजीशन में हो, आपको वो बैलेंस्ड रखती है, स्टिल रखती है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर होता है, क्योंकि वो आपके मन पे भी आपका कंट्रोल रखने में कारगर है। और यही नहीं, आज हम कुछ गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स आपको किस तरह की स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करती है इस सिचुएशन के लिए, कि आने वाले समय में जो आपकी एनर्जी है, जो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, वो उसके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है जो कि उनको करना चाहिए, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। कहते हैं जो पाचही मत लागे नीका, कर हर्षि है राम ही टीका। आपको राम जी की सेवा के लिए कहा जा रहा है कि आप राम जी को तिलक लगाइए। आप तिलक लगाइए, भगवान ने आपको वहाँ पे तिलक लगा के ही बिठाया है, तिलक लगा के बिठाया है। विभीषण को राम जी ने लंका का राज्य देने से पहले तिलक लगा दिया था। वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप उनका सिर्फ तिलक कीजिए, बाकी सब वो संभाल लेंगे। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निजित गुण अनुसरहि। कह रहे हैं भगवान की खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो। कोई तो है आपके जीवन में जिसका संग आपके लिए, जिसकी संगति आपके उत्थान में बाधा डाल रही है। कह रहे हैं कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हो सकता है कि आपकी जो ये एनर्जी निकल के आई है, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी गाइडेंस हम ले रहे हैं कि क्यों ऐसा है, कि आपके कार्य में क्या बाधा आने वाली है। कि हे प्रभु, हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसी क्या गाइडेंस आने वाली है, देखेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। नास्ति काम सामो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो वही, नास्ति ज्ञान परम सुख। भगवान कह रहे हैं कि आप नॉलेज, सेल्फ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। हो सकता है आपको अभी आगे बढ़ने के लिए कुछ और लर्निंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ डोनेट कीजिए, आप कुछ डोनेट कीजिए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ डोनेट कीजिए। देखते हैं, 2 कार्ड्स और लेंगे हम फ्रेंड्स। डेफिनेटली ये तो है कि अगर आपने, भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने उस मनुष्य का संग नहीं छोड़ा तो कार्य पूर्ण होने में संदेह है। मतलब आपकी जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऐसे पर्सन की तरफ भी, मतलब उसके साथ भी रहने से आपकी जो एनर्जी है वो लॉस में जा रही है। इसीलिए
2 कार्ड्स और लेंगे फ्रेंड्स। भगवान कह रहे हैं कि वो एनर्जी ऐसी है जिससे निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन स्किल्ड पर्सन किसी चीज़ से भी घबराते नहीं हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, आपको स्किल्स को बढ़ाना है। ठीक है, इसलिए आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। आपको कुछ डोनेट करना है फ्रेंड्स। पर सबसे अच्छा कार्ड निकल के आया कि स्किल्ड पर्सन आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स। मतलब आपको आपकी जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसमें से 2 चीज़ तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि आपको उस मनुष्य का संग छोड़ देना है, नहीं तो वो आपके काम को होने नहीं देगा। और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए, फिर वो कोई भी हो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, अंत भला तो सब भला। आपकी सारी निगेटिविटी, ऑल निगेटिविटी बैकफायर्ड, ऑल निगेटिविटी। जैसा कि ये जो टावर मोमेंट है जो कि सडन चेंज लाएगा आप में, ये जो गाइडेंस आपके लिए आई है कि खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो, मतलब जो उस लायक नहीं है, आपकी संगति के लायक नहीं है, जहाँ आपकी जो आपका जो इनोसेंस है, आपका जो लव है, आपकी जो एनर्जी है, जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ स्किल, सेल्फ नॉलेज पे और वर्क कीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डोनेट कीजिए और आप राम जी का तिलक कीजिए, राम जी को तिलक लगाइए। वो आपको उस पोजीशन पे जैसे विभीषण को बिठाया था वो बिठा देंगे, क्योंकि ऑल निगेटिविटी बैकफायर्ड मल्टीप्लाइड इनटू 100। मतलब आपके जो टावर मोमेंट है इसको ये क्लैरिफाई कर रहा है। यू विल गेट सक्सेस दिस ईयर। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, जो ये जो गाइडेंस है आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो 2-3 गाइडेंस निकल के आई है आपको उस पर ध्यान देना है। हम थोड़े से और कुछ ऐसे ये लेंगे, गॉड के तरफ से ब्लेसिंग्स, कुछ गाइडेंस और लेते हैं जो कि आपको मदद करेगी यहाँ पे। चलिए 4 मैंने निकाला है, देखते हैं। ओके, 5 निकल के आ गया फ्रेंड। जिसने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है, अगर किसी की है कि किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली है और वो किसी कार्य को, हो सकता है ये स्पिरिचुअलिज्म से भी कनेक्टेड दिखा रहा है कि अगर कोई स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा है और गुरु दीक्षा नहीं ली है उसने, तो कहा जा रहा है कि गुरु दीक्षा लीजिए। डोनेशन के लिए देखिए 2-2 बार आपको दान करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जहाँ कहीं भी आप डोनेट कीजिए, ठीक है। भगवती का श्रृंगार कीजिए, महादेव पर जल चढ़ाइए, भगवती का श्रृंगार कीजिए, पीपल का वृक्ष लगाएं और सेवा करें। गुरु दीक्षा और दान, देखिए दान के लिए आपको 2-2 बार आया है फ्रेंड्स। ये जो गाइडेंस है ये 2 बार निकल के आई है कि आप कुछ डोनेट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई और बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव कीजिए इस गाइडेंस को, और जो भी आपके पास जो एनर्जी आई है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको लगता है कि
ये जो गाइडेंस है इसको फुलफ़िलमेंट कैसे हम कर पाएँ, अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाएँ। तो आप देखिए, क्योंकि आपकी जो सारी नेगेटिविटी है जो सेंड की हुई है वो सब बैकफायर हो चुकी है। डेफ़िनेटली अगर आपके लाइफ में सक्सेस है तो आप इन सब बाधाओं से निकल जाएंगे। और 2-3 चीज़ जो आपको गाइडेंस में मिली है वो आप करें, डेफ़िनेटली यू विल गेट सक्सेस। और ऐसे भी जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो कहाँ के कहाँ लोग पहुँच जाते हैं, उनकी शरणागति ही बहुत है। थैंक यू फ्रेंड्स।